अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, आज हम देखेंगे कि हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, हम कंस्ट्रक्टर्स को क्यों डिफ़ाइन करते हैं और हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स आर अ स्पेशल काइंड ऑफ मेथड्स दैट आर इन्वोक्ड टू कंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट्स। जब भी हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस टाइम पे आपके पास कंस्ट्रक्टर्स कॉल होते हैं। अब कंस्ट्रक्टर्स हमारे पास फंक्शंस ही होते हैं, जिस तरह हमारे पास हम नॉर्मल फंक्शंस डिफ़ाइन करते हैं, बट द डिफरेंस इज़ कि दिस आर कॉल्ड स्पेशल काइंड ऑफ मेथड्स। अब इनकी रीज़न ये है कि नॉर्मल मेथड जो हम डिफ़ाइन करते हैं वो तब कॉल होता है जब हम उसको इन्वोक करते हैं हम अपने मेन फंक्शन में। बट जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स हैं, ये ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल अब कंस्ट्रक्टर कैसे डिफ़ाइन करते हैं। कंस्ट्रक्टर को डिफ़ाइन करने के लिए आपके पास जो क्लास होती है, अपने क्लास का नेम यूज़ करना होता है। लेट सपोज़ कि हमारे पास अगर कोई क्लास है और उसका नेम सर्कल है, हम यहाँ पर सर्कल का नेम यूज़ करेंगे, देन पेरेंथेसिस लगा के एंड देन करली ब्रैकेट्स लगा के हम इसके अंदर कोई भी कोड लिख सकते हैं। अभी ये हमारे पास एक नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर कहलाता है, क्योंकि हम इसको कोई भी आर्गूमेंट्स पास नहीं करवा रहे हैं। सिमिलरली हमने यहाँ पर एक और कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, सर्कल देन डबल न्यू रेडियस के नाम से। न्यू रेडियस हम इसको एज अ पैरामीटर पास करवा रहे हैं। एंड देन द नेम ऑफ दिस मेथड इज सर्कल। हमारे क्लास का नेम भी सर्कल होना चाहिए अगर हमने इसको कंस्ट्रक्टर के तौर पे यूज़ करना हो। एंड देन हम क्या कर रहे हैं, हम न्यू रेडियस जो है तो प्रीवियस रेडियस को असाइन कर रहे हैं। अभी मैं आपको प्रॉपर इसका कोड भी शो करवाता हूँ। अब उससे पहले, अब कंस्ट्रक्टर विद नो पैरामीटर्स इज रेफर टू एज नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर। जिस तरह भी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि अगर हमें कंस्ट्रक्टर डिफाइन करें लेकिन हम इसको कोई भी यहाँ पर पैरामीटर्स डिफाइन ना करें, उसको नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। देन कंस्ट्रक्टर्स मस्ट हैव द सेम नेम एज द क्लास इटसेल्फ। जो आपकी क्लास का नेम होता है वही आपने कंस्ट्रक्टर का नेम सेट करना होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास क्लास का नेम सर्कल है, उसमें हम जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन करेंगे उसका नेम भी सर्कल होना चाहिए। देन कंस्ट्रक्टर्स डू नॉट हैव अ रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देख लें, इसके साथ मैंने कोई भी रिटर्न टाइप यहाँ पर यूज़ नहीं की। इसके साथ आपने कोई भी रिटर्न टाइप ऐड नहीं करनी होती। जब हम नॉर्मल यूज़र डिफ़ाइन मेथड्स डिफ़ाइन करते हैं उसमें हम उसके साथ रिटर्न टाइप उसकी सेट करते होते हैं। Then constructors are invoked using the new operator when an object is created। जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसमें हम न्यू का कीवर्ड यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको प्रॉपर सेंटेंस भी शो करवाऊंगा कि ऑब्जेक्ट हमारे पास कैसे क्रिएट होता है। उस टाइम पे आपके पास ये कंस्ट्रक्टर्स जो हैं ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं। कंस्ट्रक्टर्स प्ले द रोल ऑफ इनिशियलाइजिंग ऑब्जेक्ट्स। हम क्या कर सकते हैं, जब हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं हम इसके अंदर कोड लिख सकते हैं कि हम जो हमारे पास कोड के अंदर डिफरेंट क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं हम उनको कोई वैल्यू असाइन करते हैं, या हम किसी स्पेसिफिक वैल्यू से उसको इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको प्रॉपर एग्जांपल के साथ ये सारा शो करवाऊंगा। अब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, अ क्लास में भी डिक्लेयर्ड विदाउट कंस्ट्रक्टर। अब देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम एक क्लास को डिफ़ाइन करें, उसके अंदर हमने वेरिएबल्स डिफ़ाइन किए, उसके अंदर हमने नॉर्मल मेथड्स डिफ़ाइन किए, यूज़र डिफ़ाइन, एंड देन हमने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और हम उसके तमाम वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। बट हमने उसके अंदर एक्सप्लिसिटली कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया हुआ। उस टाइम पे क्या होता है, अगर आपके पास इस तरह का केस हो, अ नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर विद एन एम्प्टी बॉडी इज इम्प्लिसिटली डिक्लेयर्ड इन द क्लास। तो जावा के अंदर ऑटोमेटिकली आपके पास एक नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर डिफाइन हो जाएगा और उसकी बॉडी एम्प्टी होगी, जस्ट लाइक दिस वन। अगर मैं आपको ये बताऊँ, ये जो हमारे पास सर्कल का कंस्ट्रक्टर मैंने अभी यहाँ पर ये बनाया हुआ है, बट अगर हम कोई भी क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं क्रिएट करेंगे तो जावा के अंदर इस तरह का हमारे पास कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाएगा जो कि नो आर्गुमेंट होगा, एंड देन उसके आपके पास बॉडी में भी कुछ भी नहीं होगा, जो कि आपके कोड को कोई भी इफ़ेक्ट नहीं करेगा। So this constructor is basically called a default constructor, is provided automatically only if no constructor are explicitly declared in the class। So उस केस में आपके पास खुद से डिक्लेयर्ड होगा जब आप कोई भी कंस्ट्रक्टर अपने क्लास के अंदर डिफ़ाइन नहीं करेंगे। हाउएवर अगर आपने क्लास के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन किया हुआ है फिर ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर खुद से क्रिएट नहीं होगा। अब फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज़ आवर गोल, वी हैव टू राइट टेस्ट मेन फॉर एग्जांपल क्लास, या हम उसको मेन भी कर सकते हैं टू क्रिएट टू सर्कल ऑब्जेक्ट्स, one using no argument constructor and another using one argument constructor। So the purpose is basically to test the circle program। अब हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द कोड।
अब मैंने सर्कल की क्लास डिफ़ाइन की हुई है, ठीक है, यहाँ पर। सो अगर आपने इससे प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी हुई कि हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, सो आई विल रिकमेंड कि आपने उस लेक्चर को पहले देख लेना है, ठीक है, देन आपने ये वाला लेक्चर देखना है। अब इसमें हम देखेंगे कि हम कंस्ट्रक्टर कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्लास सर्कल को क्रिएट किया, देन उसके अंदर मैंने एक डबल रेडियस के नाम से एक वेरिएबल को इनिशलाइज़ किया, इन इट्स वैल्यू इज़ 1.0 और इसको डेटा फील्ड्स कहा जाता है, ठीक है, क्लास के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होते हैं। देन अब यहाँ पर मैंने जिस तरह हमने देखा कि कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करने के लिए अपने क्लास का नेम यूज़ करना होता है। सो हमारे पास यहाँ पर क्लास का नेम सर्कल है, मैंने यहाँ पर सर्कल लिखा, दिस शुड बी एक्जैक्टली सेम, जो कि आपकी क्लास का नेम होगा आपने एक्जैक्टली वही यहाँ पर लिखना है। देन पेरेंथेसिस लगा के मैंने देन करली ब्रैकेट्स लगाई और इसका पूरा सेंटेक्स कंप्लीट कर लिया, बट इसके अंदर मैंने कोई भी कोड नहीं लिखा हुआ। सो हम ऐसे भी कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर कोड भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, अभी हम वो भी देखेंगे कि हम कंस्ट्रक्टर के अंदर कोड कैसा लिख सकते हैं। देन सिमिलरली मैंने यहाँ पर एक और कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर किया और ये आपके पास एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अब ये दोनों हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स हैं और यहाँ पर इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो न्यू रेडियस हम पास करवाएंगे उसको हम स्टोर करने लगे हैं प्रीवियस रेडियस में, जो कि हमारे पास ये वाला रेडियस का वेरिएबल है, ठीक है। सो रेडियस की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। देन मैंने यहाँ पर गेट एरिया के नाम से एक नॉर्मल यूज़र डिफाइंड मेथड बनाया हुआ है, अब ये मेथड कहलाता है, ठीक है। और इसमें जस्ट मैं एरिया कैलकुलेट कर रहा हूँ सर्कल का, सो रेडियस इंटू 3.14। सो इस तरह हम जो है क्लास डिफाइन करते हैं, क्लास के अंदर डेटा फील्ड सेट कर सकते हैं, देन हम उसके अंदर कंस्ट्रक्टर सेट कर सकते हैं और देन उसमें नॉर्मल जो हमारे पास मेथड्स होते हैं वो हम डिफाइन कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, अगेन यू हैव टू यूज़ द न्यू कीवर्ड एंड देन क्लास नेम आपके पास आ जाता है। सो इसका प्रॉपर सिंटैक्स अगर मैं आपको शो करवाऊँ, जैसे प्रीवियस के केस में अगर हम न्यू सर्कल लिखते हैं, सो हमारे पास अब यहाँ पर जो है न्यू सर्कल अगर मैं लिखूँ, सो जो हमारे पास ये वाला कंस्ट्रक्टर होगा जो कि नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर है, ये वाला कॉल होगा, क्योंकि हमने जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सो हमने इसको कोई वैल्यू पास नहीं की। बट अगर हम ये स्टेटमेंट लिखें न्यू सर्कल एंड देन 5.0, सो हमारे पास अब ये वाला जो कंस्ट्रक्टर का मेथड होगा ये वाला कॉल होगा। ओके जी, सो डिक्लेयरिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल्स की अगर हम बात करें, सो फॉर एग्जांपल अब ऑब्जेक्ट को प्रॉपर डिक्लेयर करने का सिंटैक्स क्या है कि आपने लिखना है नेम ऑफ द क्लास, फॉर एग्जांपल सर्कल, एंड देन मैंने उसके बाद लिखा माई सर्कल। अब ये माई सर्कल हमारे पास ऑब्जेक्ट कहलाएगा और इसको कंप्लीट करने के लिए दिस इज़ द कंप्लीट कोड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट के, फॉर एग्जाम्पल सर्कल माई सर्कल इज इक्वल्स टू न्यू सर्कल। अब ये हम क्या कर रहे हैं, हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं एंड देन हम उसको इस ऑब्जेक्ट के साथ रेफर कर रहे हैं। सो इस माई सर्कल के थ्रू हम इस सर्कल क्लास के तमाम डेटा फील्ड्स या मेथड्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। अब और अगर आपने उस क्लास के वेरिएबल्स को एक्सेस करना हो, सो यू हैव टू यूज़ द ऑब्जेक्ट नेम एंड देन द नेम ऑफ द वेरिएबल, फॉर एग्जांपल माई सर्कल डॉट रेडियस इज इक्वल्स टू 10 अगर मैं कर दूं, सो रेडियस की वैल्यू मेरे पास अपडेट होके 10 हो जाएगी। देन सिमिलरली उसमें उस क्लास में जो हमने गेट एरिया का मेथड क्रिएट किया हुआ है, सो उसको भी हम कॉल कर सकते हैं यूजिंग द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज़ माई सर्कल एंड देन डॉट गेट एरिया। अब इसका मैं आपको कंप्लीट एक डेमो कोड शो करता हूँ जिसमें हम क्लास क्रिएट करेंगे एंड देन उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उस क्लास के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स का डेटा होगा और उसमें हम डिफरेंट मेथड्स डिफाइन करेंगे। सो अब आपको इस डेमो कोड से तमाम जो क्लास ऑब्जेक्ट्स कंस्ट्रक्टर्स सारी चीज़ें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द कोड। सो ये मैं आपको प्रॉपर सॉफ्टवेयर में IDE में रन करके शो करवाता हूँ ताकि मैं आपको ये तमाम एक्सप्लेन कर सकूँ। सो नाउ फॉर एग्जांपल दिस इज़ द कोड। अब सबसे पहले हमने यहाँ पर स्टूडेंट क्लास को डिफ़ाइन किया, उसमें मैंने 4 डिफरेंट वेरिएबल्स डिफ़ाइन किए, फॉर एग्जांपल नेम, एज, डिपार्टमेंट एंड देन CGPA। इसमें अब मैं स्टूडेंट की जो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर करूँगा। इसके बाद अब मैंने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर को डिफ़ाइन किया जिसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आप कह लें या आप उसको नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर कह लें। जब आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, सो अगर आप इस कंस्ट्रक्टर को कोई वैल्यू पास नहीं करेंगे, ये वाला आपका कोड जो होगा ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, जिस तरह हमने देखा कि कंस्ट्रक्टर्स को हम यूज़ कर सकते हैं, हमने किसी भी वेरिएबल्स को डिफरेंट वैल्यूज से अगर इनिशियलाइज़ करना हो। सो लेट्स सपोज कि जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सो लेट्स सपोज अगर हमें स्टार्ट में स्टूडेंट नेम नहीं पता, सो मैंने उसको कहा कि आप इसको नॉट असाइन कर दें।
देन हमें एज भी नहीं पता, सो मैंने कहा कि उसकी वैल्यू को आप करंटली 0 कर दें। सिमिलरली हमें डिपार्टमेंट भी अगर किसी भी स्टूडेंट का नहीं पता, सो मैंने उसको नॉट असाइन कर दिया। एंड देन मुझे CGPA भी नहीं पता, सो स्टार्ट में मैंने उसको 0.0 कर दिया। सो ये आपके पास एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर आपके पास अब स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन नहीं है, जब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, सो हम इसको कोई भी वैल्यू पास नहीं करेंगे और हमारे पास ये डेटा इन तमाम वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएगा और ये वेरिएबल्स आपके पास इन वैल्यूज से इनिशियलाइज हो जाएंगे। देन हम क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी साथ में ऐड किया हुआ है। नाउ वी आर हैविंग टू डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स इन आवर कोड। एक हमारे पास नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है और दूसरा हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। सो लेट्स से अगर मेरे पास स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन होगी, सो अब मैं जब इस क्लास का स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, मैं ये तमाम इन्फॉर्मेशन पास करूँगा इन द फॉर्म ऑफ आर्गूमेंट्स। फॉर एग्जांपल उसका नेम क्या है, सो वो n के अंदर स्टोर होगा। इसकी एज कितनी है, देन उसमें उसका डिपार्टमेंट कौन सा है, एंड देन उसका CGPA कितना है, वो पास करेंगे। देन वो वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पर नेम के अंदर स्टोर हो जाएगी। नेम जो स्टूडेंट नेम होगा, एज आपके पास एज वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। एंड देन D मीन्स डिपार्टमेंट, सो डिपार्टमेंट जो भी होगा वो हमारे पास इस डिपार्टमेंट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और CGPA सिंपली हमारे पास यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। देन हम क्या कर सकते हैं, वी हैव टू वेरीफाई कि जो हम इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर रहे हैं क्या वो स्टोर हुई भी है या नहीं। सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक डिस्प्ले इन्फो के नाम से एक मेथड क्रिएट किया। नाउ दिस इज़ द यूज़र डिफाइंड मेथड, ठीक है। इससे पहले हमने 2 कंस्ट्रक्टर्स क्रिएट किए अपने कोड में, एंड देन हमने यहाँ पर डिफरेंट डेटा फील्ड्स को डिफाइन किया और उसके बाद हम यहाँ पर एक यूज़र डिफाइंड मेथड क्रिएट करने लगे हैं जिसमें हम यूज़र की इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करेंगे। फॉर एग्जांपल नेम ऑफ़ द स्टूडेंट, जो उसका नेम होगा वो हमारे पास आ जाएगा। देन जो उसकी एज होगी वो हम प्रिंट करने लगे हैं। सिमिलरली डिपार्टमेंट और CGPA जितना भी होगा, सो वो हम हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब लेट्स से अगर मैंने उस स्टूडेंट का CGPA अपडेट करना हो, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी के स्टार्ट में मैंने उसको 0 सेट किया हुआ था और बाद में मैं उसको अपडेट करना चाह रहा हूँ, या लेट्स से पहले उसका CGPA 3.0 था और बाद में मैं उसको 4.0 करना चाह रहा हूँ, या 3.5 जो अपडेटेड GPA उसका होगा CGPA, सो उसके साथ हम उसको अपडेट कर सकते हैं। सो उसके लिए मैंने अगेन एक यूज़र डिफाइंड मेथड को डिफाइन किया अपडेट CGPA के नाम से, और इसको हम न्यू CGPA पास करेंगे और वो न्यू CGPA हम प्रीवियस CGPA को असाइन कर रहे हैं। सो हमारे पास जो उसकी स्टूडेंट का हमारे पास जो CGPA होगा वो हमारे पास अपडेट हो जाएगा। एंड देन हम साथ में ये मैसेज भी प्रिंट कर सकते हैं कि CGPA अपडेटेड सक्सेसफुली। अब दिस वाज आवर स्टूडेंट क्लास। अगर मैं आपको सारा ये कोड दिखा दूँ, सो ये हमारे पास स्टूडेंट क्लास को जो हमने डिफाइन किया हुआ है इसका ये तमाम कोड है यहाँ तक। देन अब हम इस स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इन आवर मेन क्लास, एंड देन हम ये तमाम फीचर्स को एक्सेस करेंगे। सो यहाँ पर मैंने सबसे पहले अगेन आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। सो यू हैव टू यूज़ द नेम ऑफ़ द क्लास विच इज़ स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर ये लिखा, एंड देन नेम ऑफ़ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मैं कुछ भी दे सकता हूँ। सो फॉलोइंग द नेमिंग कन्वेंशंस मैंने इसको S1 कर दिया। यू हैव टू चूज़ द मीनिंगफुल नेम्स, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको S1 कर दिया। लेट सपोज दिस इज द स्टूडेंट 1 डेटा एंड इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। दिस इज द कंप्लीट सिंटैक्स टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करें, सो यहाँ पर मैंने कोई भी वैल्यू यहाँ पर पास नहीं की। सो इन दिस केस अब हमारे पास उस स्टूडेंट क्लास में 2 कंस्ट्रक्टर्स हैं। सो द क्वेश्चन इज़ कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जब आप यहाँ पर कोई भी आर्गूमेंट्स पास नहीं करेंगे, सो आपने अपने क्लास में जो नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर बनाया होगा वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है और ये इसका जो भी कोड आपने इसके अंदर लिखा होगा वो सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो इन ऑर्डर टू वेरीफाई दिस इंफॉर्मेशन, अब लेट मी एग्जीक्यूट द कोड, और बाकी जितना भी कोड है सो उसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि मैं आपको ये डिफरेंस समझा सकूँ। अब सबसे पहले नाउ जस्ट कंसिडर दिस कोड, हमने S1 का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड देन उसके बाद मैं उसकी इंफॉर्मेशन को अगर डिस्प्ले करूं, सो वो मेरे पास प्रिंट होके मिल जानी चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पर अब हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, सो उसके अंदर हमारे पास अब ये तमाम डेटा इन वेरिएबल्स को असाइन हो जाना चाहिए। लाइक द नेम ऑफ द स्टूडेंट शुड बी नॉट असाइंड, द एज शुड बी 0, डिपार्टमेंट शुड बी नॉट असाइंड एंड CGPA शुड बी 0 एज वेल। सो अब अगर मैं इस कोड को रन करूँ, सो हमारे पास ये तमाम इन्फो सारा प्रिंट हो जाना चाहिए। एंड लेट्स सी, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, सो हमारे पास ये डिफरेंट जो वेरिएबल्स थे वो उस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का कोड एग्जीक्यूट हुआ और वो वेरिएबल्स उन वैल्यूज़ के साथ इनिशियलाइज हो गई, ठीक है। एंड देन जब मैंने उसके बाद प्रिंट किया S1 डॉट डिस्प्ले इन्फो, सो इसने मुझे वो इन्फॉर्मेशन तमाम प्रिंट करके दी कि हमारे पास स्टूडेंट नेम ये है, एज इतनी है, डिपार्टमेंट ये है और CGPA इतना है, ठीक है।
इसके बाद मैंने क्या किया, अब मेरे पास लेट्स सपोज कि स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है, नेक्स्ट जो मैं स्टूडेंट ऐड करने लगा हूँ मेरे पास उसकी इन्फॉर्मेशन है। अब मैंने यहाँ पर एक और स्टूडेंट ऐड किया, उसका मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्टूडेंट, अगेन दिस इज़ द नेम ऑफ द क्लास, और यहाँ पर मैंने अब एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया S2 के नाम से, लाइक दिस इज़ द सेकंड स्टूडेंट डेटा। सो फॉर एग्जांपल अब मेरे पास उसकी इन्फॉर्मेशन सारी नॉन है, सो मैंने उसका नेम पास किया, उसकी एज एंड देन उसका डिपार्टमेंट और CGPA, और आपने ये तमाम डेटा सेम सीक्वेंस में पास करना है जिस तरह आपने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया हुआ होता है, ठीक है, उसी सीक्वेंस में। सिमिलरली अब जब मैं अब S2 को डिस्प्ले करूँ तो मेरे पास इसकी इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। सो नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस कोड। अब मैंने यहाँ पर S2 को प्रिंट किया, सो S1 की इन्फॉर्मेशन भी प्रिंट होनी चाहिए और S2 की भी आनी चाहिए। S1 की इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये प्रिंट होके आ गई है, ठीक है, कि वही है क्योंकि हमने इसको नॉट असाइन रखा हुआ है। देन हमारे पास जो S2 की इन्फॉर्मेशन है वो ये है स्टूडेंट 2 की, कि नेम इज़ अली, एज इज़ 20, डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस एंड CGPA इज़ 3.5। इसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया कि एक और ऑब्जेक्ट भी क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, S3 के नाम से। लेट्स से द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज़ सारा, हर एज इज़ 22, हर डिपार्टमेंट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड हर CGPA इज़ 3.8। अब अगर मैंने ये इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करनी हो, सो अगेन अब आपने उस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करना है। फंक्शन कैसे कॉल करते हैं, यू हैव टू यूज़ द ऑब्जेक्ट नेम डॉट नेम ऑफ योर फंक्शन विच इज़ डिस्प्ले इन्फो। अब मेरे पास तीनों स्टूडेंट्स का डेटा प्रिंट होके आना चाहिए। फर्स्ट मेरे पास यहाँ पर स्टूडेंट 1 का जो डेटा है वो प्रिंट हुआ, देन स्टूडेंट 2 की इन्फॉर्मेशन मेरे पास प्रिंट हुई, ठीक है, एंड देन मेरे पास स्टूडेंट 3 की इन्फॉर्मेशन प्रिंट हुई क्योंकि मैंने इस डिस्प्ले इन्फो को इस तरह के लिए भी कॉल किया हुआ है, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि हमने वहाँ पर जो अपडेट CGPA का मेथड बनाया हुआ था यहाँ पर, कि हमने अगर किसी स्टूडेंट की CGPA को बाद में दोबारा से अपडेट करना हो तो हम वो भी कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर क्या किया कि S2 अगेन मैं सेकंड स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना चाह रहा हूँ, सो मैंने लिखा S2 डॉट अपडेट CGPA, मैंने उस मेथड को कॉल किया और देन मैंने इसको यहाँ पर अपडेटेड CGPA पास किया। अब जब मैं ये CGPA पास करूँगा अब क्या होगा, इसका कोड अगर हम देख लें, सो न्यू CGPA विल बी असाइंड टू द CGPA। सो उसका जो प्रीवियस CGPA होगा वो अपडेट होके न्यू जो लेटेस्ट आपने पास किया सो वो वाला सेट हो जाएगा, ठीक है। एंड देन जब मैं इस 2 को दोबारा से प्रिंट करूँ तो मेरे पास उसका अपडेटेड CGPA आना चाहिए। सो लेट मी सी, अब मैं इसको दोबारा से इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। सो बिफोर एंड आफ्टर हम दोनों देख लेते हैं। सो हमने S2 की इन्फॉर्मेशन अपडेट की, सो पहले इसका CGPA लेट से 3.5 था, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़ द स्टूडेंट 1 इन्फो, दिस इज़ द स्टूडेंट 2 इन्फो। उसका जो CGPA पहले 3.5 था, फिर हमने बाद में इसको यहाँ पर अपडेट करके 3.9 किया। उसके बाद फिर हमने सारा की इन्फॉर्मेशन प्रिंट की, वो हमारे पास आ गई। देन जब मैंने CGPA को अपडेट किया सो आई गॉट द मैसेज कि CGPA अपडेटेड सक्सेसफुली। जब मैंने इस मेथड को कॉल किया सो इसने मुझे वो लाइन प्रिंट करके दे दी, वो स्टेटमेंट। देन उसके बाद मैंने डिस्प्ले इन्फो दोबारा से यहाँ पर कॉल किया, सो इसने अब अगर आप यहाँ पर दोबारा से नोटिस करें सो अब हमारे पास CGPA अपडेट होके आ गया है। सो अब इस तरह हम जो हैं तो एक क्लास क्रिएट कर सकते हैं, हम उसमें डिफरेंट वेरिएबल्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आवर नीड, और उसमें हम यूज़र डिफाइंड मेथड्स ऐड कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद आपने मेन क्लास, एक और क्लास क्रिएट करके सो उसमें हमने एक मेन फंक्शन को अपने डिफ़ाइन किया और उसमें हमने अपना तमाम ऑब्जेक्ट्स से रिलेटेड जो कोड था जो हमने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, और देन हमने उन ऑब्जेक्ट्स को डेटा असाइन किया सारा, एंड देन हमने उस चीज़ को वेरीफाई किया और प्रिंट भी किया। सो ये थे हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स के। हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स जो हैं तो वो डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं, ठीक है, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर होते हैं और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होते हैं। आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आपके पास ये 2 कंस्ट्रक्टर्स हैं, या आप 3 बनाना चाहें 3 भी बना सकते हैं, कि आप जब इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करें सो आपको पता हो कि कौन सा कंस्ट्रक्टर आपने कॉल करना है और उसको हम कैसे कॉल कर सकते हैं। आपके पास एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जब आप एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, बट यू शुड नो कि कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। सो अगर आपके पास ये नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है, अगर आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए उसको कोई आर्गुमेंट्स पास नहीं किए सो नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और अगर आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करना है सो लेट्स से सपोज कि अगर ये 4 पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है और अगर आपने वहाँ पर 4 पैरामीटर्स पास किए सो 4 पैरामीटर्स वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ठीक है। So that's all for today's lecture. Thank you so much.